नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सुखी जीवन का मंत्र। जीवन का आधार है भावना। भावना विहीन जीवन की परिकल्पना तक संभव नहीं है। भावना जीवन को सरस, सहज और सजल बनाती है। संवेग भावना का ही एक रूप है। संवेग अर्थात इमोशन के बिना जीवन एक अधूरा अधूरा सा रहता है। यदि प्रेम न हो, क्रोध न हो, आक्रोश न हो, ईर्ष्या न हो, दया न हो तो जीवन बेजान और नीरस हो जाएगा। संवेग या भाव कितने महत्वपूर्ण हैं, यह हम किसी दिन का अखबार उठाकर देखें तो अनुमान लगा सकेंगे। पाएंगे तमाम घटनाएं संवेगों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। हिंसा का कारण संवेग है और किसी व्यक्ति या समाज को सहायता देना भी संवेग का ही मामला है। संवेग संचार माध्यमों पर छाया हुआ है। आप टीवी खोलते हैं ही पाते हैं कि वह तमाम तरह के संवेगों की अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर रहा है। संवेग तात्कालिक भौतिक घटनाओं से जुड़ा भी है और स्वतंत्र भी। इसमें हमारी स्मृति की बड़ी भूमिका होती है। संवेग का प्रमुख कार्य है संचार, अर्थात संवेग हमें कुछ सूचना देते हैं। हमारी हंसी, हमारी रुलाई, हमारे अन्य व्यवहार जो विभिन्न संवेगों के साथ घटित होते हैं, दूसरों को कुछ बताते हैं, सूचित करते हैं। वे निमंत्रित कर सकते हैं या दूर भगाने का संकेत दे सकते हैं, तटस्थ रहने को कह सकते हैं, पर वे कुछ बताते जरूर हैं। संवेग न केवल हमारी शारीरिक रचना या दैहिक प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं, बल्कि समाज पर भी निर्भर करते हैं। विभिन्न समाजों में संवेगों की न केवल शब्दावली भिन्न है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न है। प्यार का इजहार कैसे किया जाता है, क्रोध को कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सब अपनी संस्कृति से मिली विरासत पर निर्भर करता है। संवेगों के प्रदर्शन करने के भी कुछ नियम होते हैं। प्रेम कैसे प्रदर्शित किया जाए, क्रोध कैसे प्रदर्शित किया जाए, चिंता कैसे प्रदर्शित किया जाए, इन सब के सांस्कृतिक नियम हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संवेग को लेकर कई तरह की भ्रामक धारणाएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए एक धारणा यह है कि संवेग तो कुछ स्त्रीत्व जैसी बात है। संवेगमान या भावुक होना कोई पौरुष की बात नहीं है। यह भी एक भ्रांति है कि संवेग नकारात्मक होते हैं। अक्सर बातचीत में लोगों को यह कहते पाया जाता है, तुम भावुक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। भावुक होने को कमजोरी माना जाता है। अवसाद और चिंता भी संवेग हैं। आज हम नकारात्मक संवेगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं और सकारात्मक संवेगों के बारे में बहुत कम, परंतु कुछ समय पूर्व सकारात्मक संवेगों की ओर लोगों का ध्यान गया है। स्मरणीय है कि बुद्धि और भाव दोनों जुड़े हुए हैं। हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियमित करता है, ऊपर है थैलेमस और अन्य सार्बिगाटिकल क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ संवेग सक्रिय होते हैं वे कॉर्टेक्स के थोड़े नीचे स्थित हैं। दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, अर्थात संवेग हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक के बिना दूसरे को समझना असंभव है। संवेग के बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिन्हें हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं। गुस्सा कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, क्यों किया जाए, यह सब अपने अनुभव से सीखा जाता है। फिल्मों में अभिनेता एक चरित्र को जीता है। वह प्यार या शत्रुता दिखाता है, घृणा करता दिखाता है और देखने वाले का चित्त या मन बदल जाता है। भक्ति का चित्रण देख उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। भाव के अनुभव में विद्यमान रस की विशद व्याख्या भारतीय चिंतन में मिलती है। सहृदय व्यक्ति रस का अनुभव करने वाला रसिक होता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है सामाजिक। यह अनुभूति और ठीक से उसका अनुभव पाना प्रतिभा पर निर्भर करता है, पर उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है। जीवन में हम सकारात्मक हैं, जैसे प्रेमा, क्षमा, करुणा, हास्य, विनय, दया, और नकारात्मक जैसे अवसाद, चिंता, भय, क्रोध। दोनों तरह के संवेगों का अनुभव करते हैं। नकारात्मक संवेग कलह और हिंसा को जन्म देते हैं और लोगों के बीच संवाद टूट जाता है। दूसरी ओर सकारात्मक संवेग हमें सशक्त बनाते हैं। वे इस अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वे सोचने की क्षमता को उद्दीप्त करते हैं और नए विकल्पों की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि श्रेय की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात वह है जो अच्छा है।
और प्रिय भी है। हमें यह अंतर करना पड़ेगा। अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भावनाओं की दुनिया में भी प्रवेश करें। हमें जो भी अवसर मिलता है कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक संवेग को बढ़ाएं और नकारात्मक संवेग को कम करें। वैश्वीकरण के इस दौर में लाभ केंद्रित तत्व के ऊपर में उभरा है। प्रेम जैसे दिव्य एवं दैवी मूल्यों का अवलंबन हुआ है। इस दौर में एक शब्द काफी प्रचलन में आया है और वो है इंस्टेंट, यानी तत्काल। सब कुछ तत्काल हो जाए, इसी समय घटित हो जाए, बस प्रतीक्षा न करनी पड़े। आज सभी बेचैन हैं, जल्दी में है और तेज भी है। तेजी एवं तीव्रता से भरी इस भाग दौड़ में जो साथ चलने में सक्षम है वही उपयोगी एवं प्रासंगिक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। इसी विचारधारा ने प्रेम के पावन मूल्यों को भी प्रदूषित किया और इसी के तहत इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का तेजी से विकास हुआ। इनके अनुसार प्रेम की विषय वस्तु देना नहीं अपितु लेना हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम से जुड़े पुरातन आदर्शों जैसे सहभागिता, कर्तव्य, दायित्व, अपनेपन का आज कोई अर्थ नहीं रह गया है। वस्तुतः वर्तमान दौर एक सघन एवं घनीभूत संक्रमण से गुजर रहा है। देखा जाए तो प्रेम इंसान एवं इंसानियत दोनों को पुष्ट एवं विकसित करता है। इंसान जिस भूमि में सर्वांग रूप से विकसित होता है उसे प्रेम कहते हैं, अतः उसका संबंध मानव के अस्तित्व से है। समाज और संसार चाहे जितना भी विकसित हो जाए, एक उदात्त एवं श्रेष्ठ मानव के बिना उनका विकास अधूरा एवं अपूर्ण है। वह अधूरापन एवं अपूर्णता केवल प्रेम के द्वारा ही परिपूर्ण होने की संभावना है। 2.5 अक्षर के इस शब्द में सभी प्रकार की गुत्थियों का समाधान सम्मिलित है। इंसानियत के सामने आसन्न अस्तित्व के संकट से उबरने का यही एक माध्यम है। मित्रों, सेवा भाव से भावनाओं का परिष्कार किया जा सकता है। सेवा से अहंकार रूपी संवेग टूटते गलते हैं और हृदय में संवेग का भावनाओं में रूपांतरण होने लगता है। पवित्र भावनाओं में किसी भी तरह की नकारात्मकता एवं मनोविकार नहीं होते हैं। वहां तो केवल सभी के प्रति अपनापन एवं प्रेम होता है। यही सुखी जीवन का मंत्र है।